पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बस एक बुरा सपना देखा था जो टूट गया है। हाँ, पर हम सबकी तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर को चेक कर लेने देना। दी मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपको मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ नहीं हुआ है? डॉक्टर साहब, आप ही इन्हें समझाइए कि आप एक मरीज की तबीयत ठीक कर सकते हैं। क्या आप टूटे हुए सपने जोड़ सकते हैं? देखो ताने, तुम कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं राजदीप, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मान ली तेरी बात, बस। लेकिन हम सब तो डर ही गए थे। अब चल कर नाश्ता कर ले। कल रात से तूने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ दी, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। तो ये क्या कर रही है? आप देख रही है ये उंगलियों के निशान? मुझे बदबू आती है इन निशानों से। मुझे घिन आ रही है खुद से। मैं क्या करूं, मुझे घिन आ रही है। ना ना, ऐसा नहीं कहते पुत्र। जब भी मैं खुद को इस आईने में देखती हूँ ना, मुझे सिर्फ उसका चेहरा नजर आता है। मैं इस दुनिया से सब कुछ छुपा सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊं? मैं खुद से क्या छुपाऊं? कहाँ भाग के जाऊं मैं? उसका वो घिनौना चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता नहीं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ला पुत्र, मैं धोती हूँ। फिक्र मत कर पुत्र, थोड़ा वक्त लगेगा। ये सारे दाग तेरे शरीर से तो क्या, तेरी आत्मा से भी मिटा दूंगी। और उस शैतान ने जो तेरे साथ किया है ना पुत्र, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी उसे। उसके गुनाहों की सजा तू अपने आप को क्यों दे रही है पुत्र? रोते नहीं पुत्र। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्या सोचा है तूने? क्या डिसाइड किया है तूने और राज ने कि आगे क्या करना है, क्या नहीं? दी, ये फैसला तो मैं कल रात को ही कर चुकी हूँ। मैंने राज को एक दिन की मोहलत और दी है ताकि वो राजदीप को सब कुछ बता दे। अगर वो अब भी ऐसा नहीं कर पाए तो ये काम मैं खुद करूंगी। जितनी जल्दी हो सके राजदीप को सारी सच्चाई बता दो। कल रात को जो कुछ भी हुआ
उस बात को लेकर राजदीप न जाने क्या क्या सोचता रहा होगा। बेहतर होगा राजदीप का ये भ्रम जल्द से जल्द टूट जाए। ऐसा ही होगा दी। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि तेरी एंगेजमेंट की न्यूज़ सुनकर तानिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो और इसलिए पार्टी छोड़कर चली आई हो। हाँ, बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाती है। दी, मैं राज को बुला के लाती हूँ नाश्ते के लिए। ठीक है। राज, राज, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों अलग नहीं होंगे। बहुत प्यार करती हूं मैं आपसे, नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। आप सुन रहे हैं ना? शायद इस वक्त आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, जैसे भगवान भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। लेकिन राज, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं बस आपको एक दिन की मोहलत दे सकती हूँ। जाकर प्लीज राजदीप को सब कुछ बता दीजिए। अगर आप अब भी चुप रहे तो मैं खुद जाकर राजदीप को सारी सच्चाई बता दूं। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी राज। राज, मैं आपकी हूं, सिर्फ आपकी हूं। आपसे अलग नहीं जी पाऊंगी। आप मेरे शरीर के जख्मों को छुपा सकती हैं, मगर मेरे आत्मा के दर्द को नहीं। उस रात ही मेरी सारी खुशियां दफन हो चुकी हैं। अब मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूं। ऐसे नहीं कहते पुत्र। तेरी माँ तेरी सारी खुशियां तेरी झोली में डाल कर देगी। तेरे आत्मा के दर्द का इलाज है तेरी माँ के पास। तू मुझे नहीं जानती, मैं बहुत जिद्दी हूँ। जरूरत पड़ी ना तो रब से भी तेरी खुशियां छीन कर लेकर आऊंगी। सच्ची पुत्र,
तेरे चेहरे पर ना पहली वाली मुस्कान होगी। मेरे आंखों के आंसू आपकी आंखों से बह रहे हैं। बस रोते नहीं, हाँ? मैं ना देख के आती हूँ नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं। शाबाश। नाश्ता लग गया? हाँ मामा। अरे तो राजदीप को भी बुला लो ना, वरना ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ? ताने दिखानी दे रही? मैं उसे बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, आप बैठो, मैं बुलाती हूँ। अरे नहीं आंटी, आप बैठिए यहाँ पे, नाश्ता करिए, मैं बुला कर लाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुजाता, तुम स्कूल जाने के लिए रेडी हो ना? रेडी? हाँ बेटा, कितने दिन हो गए तुम स्कूल नहीं गई। और आप भी कॉलेज गए हुए कितने दिन हो गए आपको ना? तुम अपने कंप्यूटर क्लास जा रही हो, और तुझे अपनी टेनिस प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना क्या? मम्मी, मैं सच में टेनिस प्रैक्टिस पर जाऊं? मुझसे पूछ रही है, पहले तो खुद जिद करती। अरे तुम लोग कब तक घर में ऐसे बैठे रहोगे? अच्छा लगता है क्या? भाई तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, हम सबको अपने अपने काम पे जाना चाहिए। एक काम करो, तानिया को कहो तैयार हो जाए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, कॉलेज छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, तानिया को रहने दीजिए, घर रहने दीजिए, आराम करने दीजिए उसे। क्यों? तो खुद कह रही थी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अब क्या प्रॉब्लम होगी? भाई कॉलेज जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे घर पे आराम करना चाहिए। आप लोग शुरू कीजिए, मैं राजदीप को बुलाती हूँ। लगता है तुम बहुत नाराज हो। अरे भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिससे तुम प्यार करती है। तुम कहो तो मैं उससे जाकर बात करता हूँ, वो अभी आकर तुमसे माफी मांगेगा। मैं किसी से प्यार नहीं करती। लगता है जमकर झगड़ा हुआ, जरूर उसी ने कुछ किया होगा। ना ही मुझसे किसी ने कुछ कहा है और ना ही मुझे किसी से कुछ कहना है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मगर कोई है जो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान है। मैं पुत्र, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा अभी तक, लेकिन हाँ, जिसको आकर सब कुछ कहना चाहिए वो बहुत जल्द सबके सामने आकर खुद कहेगा। पुत्र जी, अब कहना सुनना तो चलता रहेगा। चलिए आप दोनों नाश्ता करिए, चलिए। जी। अरे भाई, आप लोग इतने खामोश ही बैठे हो? नहीं पुत्र, ऐसे ही कोई भी साइलेंट कौन है? दरअसल मुझे आपको एक गुड न्यूज बतानी, और वो गुड न्यूज ये है कि मल्होत्रा फैमिली यानी कि हम लोग
बहुत जल्द इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। और बहुत जल्द एक नया घर भी खरीदने वाले। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र। कृष्णा, तैयार हो जाओ, क्योंकि उस घर को तुम्हें अपने टेस्ट के मुताबिक सजाना है। सो बी रेडी फॉर दैट। सॉरी राजदीप, मैं बहुत दिन से कंप्यूटर क्लास के लिए नहीं गई हूँ। आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मान गए कृष्ण। मैं उन लोगों की हमेशा कदर करता हूं जो अपनी लाइफ में फोकस रहते हैं, जैसे कि तृष्णा। हेलो सुजाता बेटा, मैं मिसेस विज बोल रही हूँ। जरा अपनी मम्मी से बात करवाना। जी आंटी। मम्मा, आपके लिए फोन है। एक्सक्यूज मी पुत्र जी। मैं भी आती। हेलो। मुबारक हो मिसेस कोहली। आपने बताया क्यों नहीं कि आपने तानिया की शादी तय कर दी है? आपको किसने बताया? अरे किसी लड़के का। नहीं नहीं, आपके होने वाले दामाद का फोन आया था। वही कह रहा था कि मैं इस हफ्ते कोई मीटिंग फिक्स ना करूं, कहीं बाहर ना जाऊं। किसी भी दिन शादी की डेट पक्की हो सकती है। मुबारक हो आपको। आपने तो खबर नहीं दी, मगर आपके होने वाले दामाद ने ही सबको बता दिया है। उसने मिसेस गुप्ता और मिसेस कपूर को भी फोन किया था। बहुत ही अच्छा दामाद पाया है आपने। उसका नाम क्या है? मेरा मतलब आपके होने वाले दामाद का। उसने तो बताया ही नहीं। क्या हुआ मिसेस कोहली? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मिसेस कोहली, सब उस कन्हैया ने किया होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आपको क्या जरूरी बात करनी है। यही ना कि मैं आपका ट्रांसफर रोक दूं? मैडम सुजाता, मैं आपका ट्रांसफर तब रोकता जब आप इस स्कूल में होती। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अब कहने और समझने की कोई जरूरत नहीं है। यह रहा आपका टर्मिनेशन लेटर। आपको इस स्कूल से निकाला जाता है। मैं देखती हूँ। नमस्ते आंटी। आंटी, तानिया कहाँ है? वो है तानिया। हाय तानिया। हेलो। तानिया, दिस इज नॉट फेयर यार। तुमने हम लोगों को भी नहीं बताया, हमसे भी छुपाई ये बात। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मैडम, शादी हो रही है ये बात तुमने छुपाई, और इसीलिए तुमने कॉलेज आना बंद कर दिया है ना? अरे क्या है ना पुत्र, शादी बहुत जल्दी फिक्स हो गई और तानिया तो वैसे भी कॉलेज नहीं आ रही है, तो तुमको कैसे बताती? कोई बात नहीं आंटी, अब तो सारे कॉलेज को पता चल गया है कि तानिया अगले हफ्ते शादी कर रही है। तानिया की शादी? ये तुम क्या कह रही हो पुत्र? आंटी, हम तो वही कह रहे हैं जो हमें पता चला है।
लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ और पता करने आए हैं। हमें ये पता करना है कि तानिया शादी किससे कर रही है। क्यों तानिया, कौन है वो हैंडसम, बताओ ना। तानिया की शादी? ये किसने बताया तुम्हें? आंटी, ये तो पूरा कॉलेज जानता है। कंग्रेट्स तानिया, कंग्रेचुलेशंस। चुप हो जाओ तुम लोग। शादी शादी शादी, क्या बकवास लगा रखा है। ना ही मेरी शादी हो रही है और ना ही मेरी कभी शादी हो सकती है।